हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषण का निचोड़ हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। साथियों, आपको राजस्थान के आभूषण का टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार इन सभी क्वेश्चनों को देख लो क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बार सबसे पहले जो साथी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दे, और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नौगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? JEN 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाथ में, गले में, हाथ में, पैर में या सिर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, नौगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना, कहां पर पहना जाता है? हाथ में। नौगरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। ये साथियों, नौगरी मोतियों की लड़ियों के एक समूह से बना आभूषण होता है, यानी कि जो मोतियों की लड़ी से एक बना हुआ होता है उसको हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया है कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टटड़ा या बंगड़ी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? मुर्कियां, जो कि कानों में पहनी जाती हैं। क्या हो जाएगा साथियों? मुर्कियां पुरुषों द्वारा भी पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कंडोरा पहना जाता है। बताओ, कंडोरा पहना जाता है, सहायक अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंडोरा कहां पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुष द्वारा कलाई पर, या महिलाओं द्वारा कमर पर? पुरुष द्वारा या कलाई पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कंडोरा पहना जाता है कमर में। याद रखना, महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो आभूषण हैं उनका निचोड़ हम पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंपाकली नामक आभूषण, क्या चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? LDC परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर में, गले में, बाजू में या नाक में? तो साथियों, जो चंपाकली है वो गले में पहने जाती है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण हो गया? शीश फूल। जो ये शीश फूल नामक का जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शीश। शीश मैंने सिर, और फूल मैंने एक फूल की तरह का जो कांटा होता है वो पहना जाता है सिर में। याद रखना, शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है? शीश फूल आभूषण सिर के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच में, मेमंद पहना जाता है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, हो सकता है रीट परीक्षा के अंदर भी पूछा जाए। मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या फिर भुजा में? तो साथियों, मेमंद जो आभूषण है मेरे प्यारे साथियों कहां पर पहना जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट करो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट करो, और आपको पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे लास्ट में जरूर बताना है, ताकि पता तो चले साथियों आपका टॉपिक कैसा रहने वाला है। सभी साथियों को कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। और प्यारे साथियों, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपका चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आपको हर टॉपिक की वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे। बताओ, मेमंद आभूषण पहना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। याद रखना, जो मेमंद है वो भी सिर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है मेरे प्यारे साथियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ, जब युद्ध होता था और युद्ध में जब जाते थे साथियों, जब योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्री रंग या केसरिया रंग की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, युद्ध में जाते समय किस रंग की पगड़ी पहने करती थी? केसरिया रंग। किसकी? केसरिया रंग की जो पगड़ी होती थी वो युद्ध में जाते समय पहनी जाती थी। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तंगड़ी। तंगड़ी बहुत अच्छा आभूषण है,
तंगड़ी बहुत बार पूछा भी गया है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया है बार बार कि तंगड़ी आभूषण किस भाग में पहनी जाती है, तो याद रखना तंगड़ी कमर में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? बताओ पुरुषों का आभूषण कौन है? छेलकड़ी, नेवरी, पोत, सरी। तो साथियों जो छेलकड़ी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों का आभूषण क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा छेलकड़ी। क्या हो जाएगा? छेलकड़ी पुरुषों का आभूषण है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है? बताओ अमर शाही, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अमर शाही क्या हो जाएगा? अमर शाही किसका नाम है? बताओ कमेंट में बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपको आता है तो बताओ। जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है? तो अमर शाही साथियों पगड़ी है। याद रखना अमर शाही क्या है? पगड़ी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी का। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कच्चा ऊ कौन पहनता है? भाई साहब भील जनजाति में कच्चा ऊ कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक है? तो साथियों कच्चा ऊ है ये महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। भील जनजाति के अंदर कच्चा ऊ कौन पहनती है? महिलाएं। कौन पहनती है प्यारे साथियों? महिलाएं कच्चा ऊ पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ये दामनी शब्द किसका है साथियों? मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है या कलात्मक जूतियां हैं या राजस्व कर हैं या सिंचाई करने का एक औजार है? बताओ मारवाड़ में दामनी क्या है? तो साथियों दामनी कहते हैं, दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है, एक प्रकार की ओढ़नी है, उसका दामनी का एक प्रकार। याद रखना मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताओ निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? तो साथियों जड़ूला अलग होता है और पगड़ी का दस्तूर अलग होता है, समेला अलग होता है। यानी कि विवाह, अगर विवाह से कोई संबंधित है तो पनघट पूजा, जो पनघट की पूजा होती है वो विवाह में होती है। तो याद रखना पनघट पूजा विवाह से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नवयुवक, नव वधु के साथ जाने वाली लड़कियां, स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। ओलंदी किसे कहते हैं साथियों? मैं आपको बता दूं, राजस्थान की अपनी संस्कृति में ओलंदी उसे कहते हैं जो नव वधु होती है, जो विवाह होता है तो विवाह के समय जो लड़की के साथ एक लड़की जाती है वो उसको क्या कहा जाता है? नव वधु के साथ जो एक लड़की जाती है उसको ओलंदी कहा करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर सभी को पता होगा, कमेंट करो मौसर किसे कहते हैं प्यारे साथियों? राजस्थान की जो रीति रिवाज है उसमें मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु जो भोज होता है साथियों उसमें मौसर कहा जाता है। यानी कि जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो क्रियाक्रम करते हैं उसको मौसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीश फूल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, शीश फूल नामक जो आभूषण है प्यारे प्यारे साथियों वो सिर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है क्योंकि हम इस टॉपिक को राजस्थान के आभूषण का सुपड़ा साफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चोंप नामक आभूषण पहना जाता है। बताओ चोंप नामक आभूषण संबंध है किससे संबंधित है? दांत, धातु से संबंधित है। दांतों में चूपे लगाई जाती हैं। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूप नामक आभूषण संबंध है धातु से। अगला क्वेश्चन है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2024 के अंदर। कब पूछा था? 2024 में कि बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सिर में नहीं पहना जाता है, कान में नहीं, नाक में नहीं, हाथों में पहना जाता है। याद रखना बल्ल्या कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा आभूषण हो गया? कंठी आभूषण। याद रखना साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में, हाथ में। तो साथियों जो कंठी नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। याद रखना कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? बताओ रखन। रखन आभूषण है साथियों दांत का। याद रखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट नॉन स्टॉप बता रहा हूँ। जो रखन किसका आभूषण है साथियों? दांत का है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हाली, हंसूली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहनी जाती हैं? बताओ हाली, हंसूली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहनी जाती है मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाली, हंसूली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहनी जाती हैं? सिर में, कमर में, गले में या कान में? तो साथियों हाली, हंसूली, पंचलड़ी जो आभूषण है वो गले में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती हैं? गले में पहनी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, नाक में, कान में या अंगुली में? तो साथियों याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो दामना नामक आभूषण है वो अंगुली में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है? अंगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूंग आभूषण पहना जाता है। ये लूंग आभूषण पहना कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी बताओ, कमेंट करो। लूंग पहना जाता है साथियों कानों में। कहाँ पर पहना जाता है? कान का आभूषण है लूंग। याद रखना, लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जो तारा बांध की ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी। क्या हो जाएगा? जो आदिवासी महिलाएं उनमें तारा बांध की ओढ़नी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी मैंने आपको बताया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण स्त्रियों में द्वारा शरीर में किस भाग में पहना करती हैं? साथियों मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, चंपाकली जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहनी जाती है? तो गले में पहनी जाती हैं। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण राजस्थान के आभूषण के क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास भी आपके लिए बहुत जबरदस्त आने वाली है, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों राम क्लासेज बूंदी, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें और कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही निकले हैं।